विनोद अग्निहोत्री जी, सवाल यह है कि बिहार का इलेक्शन तब सही दिशा में जा रहा था जब एसआईआर का मुद्दा विपक्ष ने उठाया था, या अब सही दिशा में जा रहा है जब वहां लाठी डंडे चल रहे हैं, पथराव हो रहा है, वहां पर गाली गलौच हो रहा है, प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, उनकी माता जी को गाली दी जा रही है, स्वर्गीय माता जी को। किस दिशा में जा रहा है और क्या ये दिशा सही कहलाएगी? नहीं, देखिए, पहले तो एसआईआर का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा था जो विपक्ष महागठबंधन उठा रहा था। मतलब अब है नहीं, मतलब वो मुद्दा नहीं था से मेरा मतलब शुरू हुआ था। अभी मुद्दा तो वहां है, मुद्दे एकदम थोड़े खत्म हो जाते हैं। एसआईआर का मुद्दा जब उठाया तो कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन ने उठाया, तो एक राजनीतिक यात्रा थी, राजनीतिक कार्यक्रम था। लेकिन गाली गलौज जो है वो प्रधानमंत्री जी और उनकी माता जी के प्रति जो अपशब्द प्रयोग किए गए, जो गाली गलौज, वो निहायत शर्मनाक, निंदनीय और दंडनीय है। उसकी कहीं से कोई भी जो है उसका समर्थन नहीं कर सकता, और उसकी मजम्मत जितनी की जाए उतनी कम है। और मैं तो इसके आगे भी कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी को तो दिया गया उसकी तो निंदा की जानी चाहिए। राजनीति में ऐसी किसी भी भाषा का स्थान नहीं होना चाहिए, वो किसी के प्रति भी कोई भी कहे, चाहे अतीत में कही गई हो या अब कही जाए। कायदे से तो सारे राजनीतिक दलों को इस पर एक आचार संहिता बनानी चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं, अपने मध्य औसत दर्जे के जो मध्यम क्रम के नेता हैं, उनकी भाषा क्या होगी, उनकी प्रवक्ताओं की भाषा क्या होगी। और राजनीति में मर्यादा बहुत जरूरी है। और जो अब हो रहा है उस गाली गलौज के बाद, जो अब जिस तरह से लाठीचार्ज और आपस में ये डंडे चल रहे हैं, मैं देख रहा हूं जो आपके विजुअल्स पे, जैसे मल्ल युद्ध हो रहा है जो महाभारत काल में होता था कि एक तरह से, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक है। चाहे कौन कर रहा है, मैं इस पर नहीं जाता क्योंकि मैं घटनास्थल मौजूद नहीं हूँ, कांग्रेस कर रही, बीजेपी कर रही, कौन कौन कर रहा, लेकिन जो दोनों दलों का कार्यकर्ता है, कौन पीट रहा कौन पिट रहा, लेकिन ये बेहद शर्मनाक है। और ये इससे गाड़ी पटरी से उतरती दिख रही है, क्योंकि इस तरह की चीजें अगर आगे रही तो चुनाव में तो फिर बहुत हिंसक स्थिति होने वाली उत्पन्न हो जाएगी। चुनाव लोकतंत्र में जो है एक दूसरे के खिलाफ आप मुद्दों पे लड़िए, बात कहिए, आरोप प्रत्यारोप तक ठीक है, जवाब दीजिए, लेकिन ये लाठी डंडा, गोली बंदूक और गाली गलौज, ये बिल्कुल कहां अब ले जा रहे हैं लोकतंत्र को भाई। और ये सारे दलों की जिम्मेदारी है कि अपने अपने कार्यकर्ताओं, अपने अपने समर्थक वर्गों पर वो जिम्मेदारी डालें, और नंबर एक, और अपने मंचों का भी दुरुपयोग न होने दें। जिस तरह हुआ, अब वो राहुल गांधी और तेजस्वी चले गए, उसके बाद मंच पे चढ़ करके जो है जो नारेबाजी हुई, तो ये जिम्मेदारी आयोजकों की है कि कौन चढ़ रहा है मंच पे, कौन नहीं चढ़ रहा है, क्या है। और कायदे से ये एफआईआर तो आयोजकों को करानी चाहिए थी पकड़ करके, और उसी वक्त जो है इसकी निंदा की जानी चाहिए थी कि ये गलत है और करानी चाहिए। तो कहीं से भी इस तरह की चीजों की का किसी भी तरह से कोई समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, और ये बात सब पर लागू होती है। कांग्रेस पे भी है, बीजेपी पे भी है, आरजेडी पे भी है, जेडीयू पे सब पे लागू। मैं विवेक श्रीवास्तव जी का रुख करूं, उससे पहले अनुप्रिया जी से एक छोटा सा सवाल। अनुप्रिया जी, अगर ये लाठी डंडे पहले कांग्रेस ने भांजे, ये पहले आरजेडी की तरफ से हुआ, पथराव हुआ, भाई कानून व्यवस्था तो आपकी है, सरकार वहां पर आपकी है, तो जब आप ये कहती हैं कि भाई शुरुआत इन्होंने की और इतना ज्यादा चुनाव आते आते पता नहीं क्या ही स्वरूप कर देंगे, तो ये आप मानती हैं कि कानून व्यवस्था जेडीयू की तरफ से फेल है, आपकी सरकार की तरफ से कानून व्यवस्था फेल है, इसका मतलब? बड़ा आश्चर्य अनुराग जी कि आपने पूरी जिम्मेदारी जेडीयू के ऊपर छोड़ दी। नहीं, मैंने भाई कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी, कानून व्यवस्था तो आप ही की जिम्मेदारी है ना। एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार है। निश्चित तौर पे देखिए, मैं फिर कह रही हूँ कि इस तरह की स्थिति ला करके पैदा करने की राजनीतिक जो है, बहुत ही मुझे लगता है कि ऐसी दृश्य आने वाले समय में होगी जहां आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, जहां सभी लोग शायद राजनीतिक में आना पसंद नहीं करेंगे, कोई अपने बच्चों को राजनीतिक में भेजेगा नहीं। अरे भाई सुनो, दल राजनीतिक में अगर किसी ने आपके खिलाफ अपशब्द कहा तो शांतिपूर्ण आंदोलन होनी चाहिए, और शांतिपूर्ण आंदोलन हो जब रही है तो सामने से प्रतिक्रिया भी शांतिपूर्ण होनी चाहिए। बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज, प्लीज नहीं बोले। तो शांतिपूर्ण आंदोलन होनी चाहिए और शांतिपूर्ण विरोध भी होना चाहिए। अब तो ये बड़ा गजब दृश्य है कि आप गाली और उसके बाद डंडे लाठी चला रहे थे। अरे उसके बाद अरे वहां विरोध करेंगी मैडम, आपकी सरकार है, आप क्या विरोध करेंगी वहां पर बैठ के? आप जो कर रहे हैं वो पहली बार नहीं किया, तीसरी बार कर रहे हैं। ये लगातार 3 बार हमला हो चुका है सदाकत आश्रम में, और उसके जिम्मेदार कौन होंगे आप बता के जाइएगा। आपकी आपके नेता वहां मौजूद थे, उनकी बात कर रही है कि आप जो है आदरणीय प्रधानमंत्री फैला रहे हैं, आप हिंसा कर रहे हैं, आप लाठी डंडे चला रहे हैं, दोषी है इस तरह की बदतमीजी आप करते हैं, और जिस तरह की बदतमीजी आप यहाँ शो में कर रही है,
यही आपकी संस्कार है, यही संस्कृति है कि माँ बाप को गाली देकर राजनीति करना चाहते हैं। आपको पता है कि आपकी राजनीतिक स्थिति क्या है देश में। बिहार में आपके बिहार की जनता ने आपको बता दिया है कि आप धराशायी हो चुके हैं। चिंता नहीं कीजिए, जो कुछ राज्य की माता देश के सामने निश्चित तौर पे वोट की चोट के माध्यम से पुनः आपको उखाड़ के फेंकने का प्रयास करेंगे। हमला कांग्रेसियों पर चीख चिल्ला करके अपनी बातों को आप साबित नहीं कर सकती। प्रियंका जी, जो बदतमीजी आप कर रही हैं वही बदतमीजी आपके नेताओं ने की है, लगातार आज हुई है। वो गलती को माफी नहीं मांगते हैं, चैनल पे कहते हैं कि गलती किस बात की मैडम? अरे आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप गुंडा राज चला रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आपने जिस तरह की राजनीतिक का विष दिखाया है, ये स्पष्ट होगा कि आपकी मंशा क्या है। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस के द्वारा लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अब रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, मैं विवेक जी का रुख करता हूँ। क्या चाहते हैं? ठीक है, अनुप्रिया जी लौटूंगा आपके पास, और प्रियंका जी आपके पास भी लौटूंगा।